हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। 17.5 की उम्र से एक युवा तैयारी करता है, तैयारी शुरू कर देता है। 18 साल हमारे देश में सरकारी नौकरी के लिए आयु निर्धारित की गई है। उससे पहले 16.5 की उम्र से ही शुरू हो जाता है। नेवी, एयरफोर्स, ये सब वर्दी वाले कुछ हमारे ऐसे फोर्सेज में जाने का जो मौका मिल जाता है 16.5 से ही। लेकिन हम ये मानते हैं कि चलो 18 से एक युवा शुरू करता है तैयारी। अब आज का जो पीछे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज जो छपा है, बड़ा नेगेटिव न्यूज है और बड़ा हताश और निराश कर देने वाला न्यूज है। ये क्या है आपको मैं बता दूं कि एक्चुअली राजस्थान में हाईकोर्ट की एक भर्ती हुई थी। हाईकोर्ट के अधीनस्थ कोर्ट में 434 पदों के लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती हुई। फाइनल रिजल्ट आ गया उसका। अब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, परिणाम को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि कोई भी भर्ती होती है तो रिट पिटीशन फाइल होती है, और रिट पिटीशन फाइल होती है, कहीं ना कहीं किसी के साथ में नाइंसाफी हुई है, इसलिए उसने रिट पिटीशन फाइल किया। रिट पिटीशन फाइल हुई, रिट पिटीशन से वो रिजल्ट जो है वो संशोधित हो गया। उसमें हाईकोर्ट भर्ती प्रकोष्ठ प्रशासन ने माना कि सॉफ्टवेयर की गलती से परिणाम सही नहीं आया और रिजल्ट जो है वो संशोधित हो गया। जब रिजल्ट पहले डिक्लेयर होता है उस समय ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है देवनारायण। स्टेनोग्राफर में मेरिट में आ गए थे, उसके बावजूद मिठाइयां बंट गई थी, पूरा परिवार खुश था, सब लोग खुश थे। लेकिन संशोधित परिणाम जो आता है उसमें इनका नाम नहीं होता है। 2 दिन पहले संशोधित परिणाम घोषित हुआ और उसमें इनका नाम नहीं था। नाम नहीं था तो जाहिर सी बात है, देखिए मिठाइयां बट गई या मिठाइयां ना भी बटती है तो जब भी रिजल्ट आता है तो उसमें नाम नहीं होने से हताशा और निराशा स्वाभाविक है। क्योंकि कोई भी भर्ती होती है तो जाहिर सी बात है कि जितना पद है उससे तो कई गुना ज्यादा कैंडिडेट्स हमारे उस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। कि एसएससी जीडी की यदि हम बात करें तो 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल हुआ, 3 गुना जो है मेडिकल। अब मेडिकल के बाद में मेरिट में नहीं आए या रिट पिटीशन फाइल हो गई और उसकी वजह से संशोधित हो गया रिजल्ट, जैसा कि ये भर्ती में हुआ, रिजल्ट संशोधित हो जाता है। उसके बाद देवनारायण का नाम नहीं आता है, बड़ा परेशान हो जाते हैं। बहन को किया आखिरी मैसेज। अब ये जो चैट जो है, देखिए ये यहां पर इनकी बहन का जो चैट है वो भी है। इसमें है कि कहां है, फोन उठा पागल, अरे कहां है पिंटू। लेकिन पिंटू ने एक बहुत ही गलत कदम उठा लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तस्वीर का हमने स्टेटस लगाया था। अब देखिए यहां पर जो है एक आस जो टूट गई। देवनारायण ने अंतिम संदेश जो दिया, वो ये अंतिम संदेश जो है वो क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब लगना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने बहुत तैयारी की स्टेनो की, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली खुश थी। मुझे जो भी मिलता था सब बोलते थे तेरी तो गवर्नमेंट जॉब लग गई, चलो अच्छा हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ इतना बड़ा मजाक होगा। मैं खुश मेरी फैमिली के लिए था, मेरी माँ के लिए था। मेरी फैमिली ने हमेशा से ही बहुत दुखों का सामना किया है और अभी भी कर ही रहे हैं। मैंने सोचा था कि अब फैमिली के सारे दुख दूर कर दूंगा, जिन भी लोगों से मिलूंगा तो उनको कैसे फेस करूंगा, मेरे घर वालों को क्या शक्ल दिखाऊंगा, सब मजाक उड़ाएंगे। कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। देखिए अब जो इन्होंने किया, आखिरी संदेश देकर इन्होंने जो जीवन अपना समाप्त कर लिया, उसके बाद वो मां जो है उसका क्या होगा ये नहीं सोचा। ये करने से पहले यदि एक बार वो ये सोचते कि मेरे अभी तो मुझे फेस करना होगा, लोग मजाक बनाएंगे, कोई बात नहीं। हमारे एसएससी जीडी में हमारे कुछ साथी जो थे वो ज्वाइन करके वहां से सेंटर से उनको अनफिट करके उनको भेज दिया गया। और एसएससी जीडी में ही नहीं, आपको बता देता हूं, जितना भी हमारा फोर्सेज का जो है, फोर्सेज जितनी भी है उसमें फोर्सेज में आपका मेडिकल जो है वो आपका सेंटर में दोबारा मेडिकल होता है, वहां से आपको आउट कर दिया जाता है। मेडिकल ग्राउंड पर आपको घर भेज दिया जाता है। आपकी गलती नहीं होती है कई बार, उसके बावजूद भी आपको घर भेज दिया जाता है। तो क्या सभी लोग जीवन समाप्त कर लेंगे?
यदि दुखों, परेशानियों, दुश्वारियों से यदि जीवन समाप्त करने लग जाएंगे तो शायद देश में कोई बचेगा ही नहीं। सबको दुश्वारियां, परेशानियां, तकलीफें सबको है। एक रेड़ा चलाता है उसको भी है। कोविड-19 में क्या हुआ आप सब जानते हैं। क्या वो तकलीफ नहीं थी, लेकिन संघर्ष जारी रहा। देवनारायण ने जो किया, देखिए हम उनको नमन करते हैं, लेकिन वो गलत हुआ था। अब जब ये स्टेटस, हमने ये तस्वीर देखकर स्टेटस लगाया, देखिए मैं पॉजिटिविटी भी आपको दिखाने जा रहा हूं। हमने ये स्टेटस लगाया और आपको कल भी हमने एक स्टेटस पर भी स्टेटस शो किया था कि हमारा स्टेटस लगभग 5000 लोग जो है वो 24 घंटे में देख लेते हैं। आपको बड़ी शिकायत होती है कि मैं बात नहीं करता, मैं तो कई बार ये स्थिति होती है कि मैं जो पेड कॉलिंग होती है उस पर भी मैं बात नहीं कर पाता। उनको भी हमें मना करना पड़ता है कि बस आज का कॉलिंग हो गया है, अब कल बात करेंगे। अब ये जो स्टेटस हमने लगाया, असफलताओं से हताश और निराश नहीं होना है। जीवन तो एक बार मिलता है, नौकरी के तो और भी मौके मिलेंगे, और नौकरी नहीं मिलेगी तो भी जीवन में कुछ ना कुछ करने का मौका जरूर मिलेगा। सभी को सरकारी नहीं मिलती है, इतना तो वैकेंसी नहीं है सरकार के पास में, सबको कैसे दे पाएगी। गलत कदम नहीं उठाना, लोग क्या कहेंगे यह सोचना, या लोग क्या सोचेंगे मैं कैसे फेस करूंगा, क्यों नहीं फेस करेंगे आप। जो हमारे एसएससी जीडी के जो साथी मेडिकल में आउट करके घर भेज दिया गया उनको, या अभी विदहेल्ड के हमारे साथी हैं, या हमारे जो जो फिंगर मिसमैच वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो ज्वाइन कर गए थे, डीजे बजा था घर पे, ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उनको घर भेज दिया और अभी वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए उनका तो एक उम्मीद है कि वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन जिनको मेडिकल में अनफिट करके 2 महीने 3 महीने घास कटवा के वापस भेज दिया, वो भी तो फेस कर रहे हैं। मजाक, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। इंसान जो है वो खुद मजबूत है, तो किसी की औकात नहीं है कि वो उसका मजाक उड़ाए। और मजाक उड़ाए तो गुस्से को पालना सीखो कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं एक दिन इसको जवाब दूंगा। उससे कुछ प्रेरणा लो, उससे कुछ सीखो। अब देखिए स्टेटस पर बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं हमारे। कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं कि जो जब हम कई बार फिजिकल का या कोई वीडियो शो कर देते हैं, मैं एक्सरसाइज का अपना वीडियो शेयर कर देता हूं, वो वीडियो मांगते हैं हमारे, इसलिए हम आजकल वीडियो लगाते नहीं है स्टेटस पे, क्योंकि एक भी मैसेज पेंडिंग रहेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी। शंकर जी आप इधर आइए, इधर आइए आप। एक भी मैसेज यदि पेंडिंग रहेगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी आपको बता देता हूं। अब ये आज संडे है, उसके बावजूद भी हमारे साथ शंकर जी, चलिए मेरे लिए तो संडे मंडे नहीं होता, लेकिन इनके लिए संडे होता है। एक मैसेज आपने हाई किया, उसके बाद भी जवाब देना पड़ेगा। वो कौन देगा? ये शंकर जी देंगे। तो हमें कई बार रोकना पड़ता है, मैं मना कर देता हूं ये वीडियो मत लगाओ, 100 तो इस पे मैसेज आ जाएंगे, ये वीडियो हमें दे दो, चलिए बैठिए आप। ये भी आपकी तरह कभी तैयारी करते थे, लेकिन नहीं मिला तो ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं मिला तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। अभी संघर्ष जारी है। अब ये स्टेटस पर एक हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर का एक मैसेज है, वो आपको देखिए दिखाने जा रहा हूं। और बिल्कुल जिसको कहा ना कि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि संघर्ष, ये देखिए ये स्टेटस पर रिप्लाई आया है। अब आप में से कोई यदि इनका नंबर मांगेगा तो मैं नंबर नहीं दूंगा, ये पहले ही बता देता हूं। इनका नाम भी हमने हाइड कर दिया, इनका नाम से सेव था हमारे पास में, वरना आपके नंबर हमारे पास सेव, आप एक हाई भी हमें भेजेंगे, हेलो भेजेंगे, गुड मॉर्निंग भेजेंगे तो हमारे पास सेव हो जाएगा। ये कहते हैं कि मैंने, अब इस स्टेटस पे इन्होंने क्या रिप्लाई किया है, मैंने 2010 में जिंदगी से निराश होकर पॉइजन लिया था, पॉइजन खा लिया था, किसी तरह 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर मुझे दोबारा बचा लिया गया। बहुत बदनामी हुई, बहुत दर्द सहना पड़ा, बिल्कुल सहना पड़ेगा, बट आज मैं सीपीओ में मेडिकल फिट हूं और 304 मार्क्स है। उस वक्त अगर मैं मर गया होता तो मेरे मम्मी पापा आज अनाथ होते। अब मैं उनका सहारा हूं, उनके साथ साथ अपने देश की भी पूरी ताकत
से हिफाजत करूंगा। बिल्कुल, ये स्टेटस हमें अच्छा लगा, अच्छा नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। और ये एक ही नहीं, ऐसे और भी हैं कि सर मैंने भी ऐसा सोच लिया था, मैं भी अपने घर से निकल गया था, मैं रस्सी लेके अपने घर से निकल गया था, लेकिन बाद में मुझे मेरी माँ याद आ गई तो मैं वापस आ गया। अभी आप देख रहे हैं, अभी इनको हमने पूछा ये 304 मार्क्स जो है ये कैटेगरी क्या है। 304 पर तो कोई भी कैटेगरी है वर्दी पक्की है, लेकिन फिर भी हमने इनको पूछा कि कैटेगरी क्या है। अब इनको हमने रिप्लाई कर दिया कैटेगरी क्या है आपकी, तो ये कैटेगरी देखिए ये बताते हैं कि कैटेगरी EWS है। अब ये काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये प्री मेडिकल। तो ये कहते हैं सर सीपीओ के सफर में आपका भी बड़ा सहारा रहा, आपका वीडियोस देखते थे, आपका अपना प्रॉब्लम शेयर करते थे और आप सॉल्यूशन देते थे, कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, ये तो आपका बड़प्पन है। और कैरिंग एंगल था इनका 19 डिग्री। अब हमारे कुछ साथी जो है वो सीपीओ सब इंस्पेक्टर मेडिकल में अनफिट हो गए। सीपीओ सब इंस्पेक्टर मेडिकल का कुछ सेंटर्स का एक्सपीरियंस हमारा भी बड़ा खराब रहा, कि ऐसा लगता है कि मेडिकल अफसर ने कुछ पॉइंट्स याद कर रखे थे कि मुझे तो ये पॉइंट लिखने हैं। हम किसी मेडिकल अफसर की काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन पर्सनली मैंने देखा कि डीएनएस नहीं है। हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं 15 साल पुराने डॉक्टर हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है उनका, वो ये कहते हैं कि ये डीएनएस नहीं है या माइल्ड डीएनएस। माइल्ड डीएनएस मेडिकल गाइडलाइन में फिट है, उसके बावजूद भी अनफिट। डीएनएस नहीं है तो भी अनफिट। ब्लड प्रेशर तो देखिए यहाँ पर नॉर्मल आता है, लेकिन वहां फोर्स के कैंप में जाके बढ़ जाता है, घट जाता है, हो सकता है। कैरिंग एंगल 15 डिग्री जो है उसमें भी अनफिट हुआ है एक पर्टिकुलर सेंटर पर नॉर्थ जोन में। और वो कैंडिडेट का तो मैंने खुद मेजर किया था और मैंने उनको कहा था कि आपका देखिए मैं मेजर करना हूं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास में वो भी मेजर करके बता देते हैं 15 डिग्री से 15 डिग्री तक का फिट होगा। अब 320 प्लस मार्क्स हैं, दिल्ली पुलिस पक्का था, सब कुछ तय था कि मैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल फिट हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, एकदम सही मेरा कैरिंग एंगल 19 डिग्री था, 3 के डॉक्टर ने डीएमई में फिट कर दिया। बिल्कुल देखिए 20 डिग्री से कम जो है, 20 से कम वाला जो है वो फिट है, मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है। और हमारे तमाम साथी जो सीपीओ सब इंस्पेक्टर के मेडिकल में अनफिट हो गए, उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यदि आप मेडिकल में अनफिट हो गए हैं तो आपको हताश होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप को कोसने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे ऊपर भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम तादाद है। लेकिन एक कैंडिडेट भी यदि हमारे पास प्री मेडिकल के लिए आता है और वो अनफिट हो जाता है तो वो कैंडिडेट अनफिट नहीं हुआ, वो अनफिट हम हुए। बड़ा अफसोस मुझे मेरे उन साथियों के लिए, वो बहुत कम हैं, ऐसा नहीं है, मेजोरिटी में फिट हुए हैं और एक्सरसाइज करके फिट हुए, वेट लूज करके फिट हुए। साहिल को मैंने दौड़ाया, 7 दौड़ा मैं उसके, फिट हुआ वो। उसके अलावा और भी हमारे साथी हैं जो जिनको 20-20 किलोमीटर हमने रनिंग करवाई, साइकिल, फिट हुए, वेट लूज किया कि 1 केजी भी अपने को ज्यादा नहीं रखना, अपने को नॉर्मल रेंज में रखना है, मेहनत क्या, फिट हो गए। लेकिन देखिए जो अनफिट हुए हैं उनके साथ भी मेरी सहानुभूति है। यदि हमारे डॉक्टर से एरर ऑफ जजमेंट हो गया तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका जेन्युइन पॉइंट है, आपको स्पेशलिस्ट के ओपिनियन के आधार पर अनफिट किया है, तो देखिए आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए अभी, और आगे आने वाली भर्ती के लिए आप तैयारी कीजिए। अभी 2020 के सीपीओ में बहुत ज्यादा समय नहीं है, जस्ट आने वाले हैं उनके भी, और आप बिल्कुल फिट हैं। आप स्पेशलिस्ट, कुछ हमारे साथी जो है वो अभी एम्स में, उन्होंने कल चेकअप अपना करवाया, उनका कैरिंग एंगल बिल्कुल नॉर्मल है। तो यदि आपका नॉर्मल है कैरिंग का रिपोर्ट, आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। जंग जो है वो देखिए जारी रहेगी, और जीत का पहला उसूल है कि जीतने के लिए हमें जंग की शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो साथी जो कोर्ट केस करके अभी 27 अक्टूबर को उनका लिस्ट आया है, और बहुत सारे हमने स्टेटस लगाए, आपने देखे होंगे, हम उन साथियों का वीडियो भी हम बना रहे हैं कि कितने ही हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बिल्कुल हताश हो गए थे, निराश हो गए थे। हमारे सीपीओ सब इंस्पेक्टर की हम बात करें तो उसमें तो हाईली क्वालिफाइड है,
लेकिन जो सिपाही वाले हैं वो तो बिल्कुल मैट्रिक पास थे, उनको तो अपने फैमिली को भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल रहा। कुछ परिजनों से तो मैंने खुद बात की कि आपका बच्चा बिल्कुल फिट है तो रिट पिटीशन फाइल कीजिए आप, और रिट पिटीशन फाइल हुए। और मैं मेरे उन तमाम दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा जो रिट पिटीशन फाइल करके कोर्ट केस जीत कर एसएससी कांस्टेबल, जीडी या बीएसएफ, रेडियो मैकेनिक या किसी दूसरी भर्ती में, वो चाहे हमारा वीडियो देखकर ही उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया हो और रिट पिटीशन उनकी अलाउ हुई, वो जीत गए, तो एक कमेंट इसमें जरूर करें ताकि वो हमारे जो साथी अभी फाइट कर रहे हैं उनको थोड़ा हौसला मिले। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो भी देवनारायण को हम फिर देखिए नमन करते हैं, लेकिन ऐसा काम जो है, ऐसी गलती जो है वो जीवन में किसी को नहीं करनी चाहिए। जंग, कोई भी जंग जो है वो मार कर नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती है दुश्मन को मार कर। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि दुश्मन वही नहीं है जो सीमा पार से आता है, दुश्मन वो हर घड़ी, हर लम्हा, हर पल जो हमें हताश और निराश करता है। देवनारायण को भी एक पल, एक लम्हा, एक छोटा सा लम्हा जिसने जो सुसाइडल थॉट जो है वो हावी हो गया उसमें, और उन्होंने ये सब काम कर लिया। और वो उसको हराना चाहते तो हरा सकते थे वो, और हरा रहे थे वो 2 दिन से जद्दोजहद चल रही होगी, लेकिन वो थॉट जो है वो दुश्मन वो भारी पड़ गया और उन्होंने देवनारायण को हरा दिया। तो हारना नहीं है, थमना नहीं, रुकना नहीं, आना है क्या कि मुझे जीतना है। जय।